कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में नाकामी और हाल ही में चीन की ओर से भारतीय सैनिकों पर किए गए कायराना हमले की घटना के बाद से पूरी दुनिया में चीन बदनाम हो चुका है। चीन की कार्यशैली और चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत एक बार फिर से महाशक्ति के रूप में एशिया क्षेत्र में उभर रहा है। भारत पूर्व में भी विश्व गुरु और महाशक्ति रहा, लेकिन आज दुनिया में अमन शांति का पैगाम देने के साथ ही चिकित्सा विज्ञान और सैन्य क्षेत्र में भी लोहा मनवाकर चीन को कड़ा जवाब देकर भारत ने खुद को विश्व पटल पर साबित किया है। ये कहना है गुरुकुल वेदाश्रम के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मनोहर दास जी महाराज का। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने भैया जी। ये हमारा भारत देश एक ऋषियों का देश है। ये ऋषियों की परंपराएं हमारे यहाँ अनादिकाल से सहस्रों वर्षों से चलती आ रही है, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति को आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने। आत्मनिर्भरता के लिए हमें सबसे पहले गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है, माता पिता के चरणों की वंदना करनी पड़ती है और हमारे ऋषियों की परंपरा को हमारे जीवन में उतारना पड़ता है। और इसके साथ साथ ही जैसे हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बारे में, मैं तो ये समझता हूँ ये समय, ये काल भारतवासियों के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत सुयोग्य समय आया है कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, जिन्होंने व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाना सिखाया, आत्मनिर्भरता बनाना सिखाया और इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया कि स्वदेशी रहें। आप अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी कहीं भी जाएं, लेकिन रहना, खाना, कपड़ा, वस्तुएं जो भी है वो आप अपने स्वदेश की ही अपनाएंगे तो वह भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। इसके लिए हमें ये भी लाभ मिलेगा कि हम आत्मनिर्भर भी होंगे और आर्थिक दृष्टि से भी हम बहुत बड़े मजबूत हो जाएंगे। भारत पहले भी महाशक्ति था, पहले आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वरूप था, इसका स्थापित था। अब गुरु के साथ साथ में यह पावरफुल भी होने जा रहा है, महाशक्ति के स्वरूप में पूरे विश्व में स्थापित होने जा रहा है। ये चीन जो कर रहा है ये मान के चलिएगा उसका तो ह्रास होने वाला ही है। और भारतीय नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ऐसे अभी वर्तमान में समीकरण बने हुए हैं कि जो भी भारत की तरफ आंख उठा करके देखेगा देश, उसका पतन होना निश्चित है। अभी हालांकि आंख मिचौनी चलती आ रही है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आंख मिचौनी जो है खतरे का संकेत दे रही है। कुछ समय के लिए युद्ध जरूर होगा, लेकिन फिर वापस संधिगत होकर के उनको पीछे जाना पड़ेगा और विराम करना पड़ेगा और किए हुए पे पछतावा उनको होगा और भारत पूरे विश्व में अपनी ख्याति को महाशक्ति के स्वरूप में उभर करके स्थापित हो जाएगा।